मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले सभी इनके नाम से भली भांति परिचित हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज, गरीबी और किसानों के जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें इनका सर्वोत्तम उपन्यास गोदान माना जाता है। आज बात करते हैं गोदान की। कहते हैं गोदान प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय ग्रामीणों के जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। गोदान की जो सारी कहानी है वो होरी नाम के किसान के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बूढ़े किसान होते हैं और कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और गाय खरीदना चाहती है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनकी पत्नी धनिया, उनके 2 बेटियां और रूपा और सोना और एक बेटा होता है गोबर। तो ये कहानी पूरी कहानी सामाजिक कुरीति, ज़मींदारों का किसानों से सूद वसूलना और किसान जीवन के संघर्ष को दर्शाया गया है। होरी और धनिया अपने पूरे जीवन में ईमानदारी से और मेहनत से काम करते हैं, फिर भी अपने जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते हैं। वो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। और जो होरी है, ये पूरी कहानी का सारांश जो एक गाय के इर्द गिर्द ही है कि होरी किस तरह एक गाय खरीदने की लालसा मन में है। वो किसी न किसी तरह गाय तो ले लेते हैं, पर उनका जो सगा भाई है हीरा, वो गाय को चारे में कुछ खिला देते और गाय मर जाती है और होरी बहुत उदास हो जाता है और फिर भी हीरा को माफ़ कर देता है। उसके बाद उनके मन में फिर से गाय के लिए लालसा उत्पन्न होती है, पर वो पूरे जीवन मेहनत करके भी गाय नहीं खरीद पाती है। कहानी बहुत अच्छी है और इसमें होरी की मृत्यु को भी दर्शाया गया है। वह भाग आपको थोड़ा सा भावुक कर देगा। होरी लू लग जाने के कारण मृत्यु के समीप आ गया होता है, तो होरी की ये कुछ लाइनें हैं जो आपको भावुक कर देगी। होरी कहता है, कहा सुना सब माफ़ धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। तो जो उसने उस दिन रुपए कमाए होते हैं, वो कहता है कि अब तो ये रुपए गाय के क्रियाक्रम में जाएंगे, रो मत धनिया, अब तो बहुत दुर्दशा हो गई, अब तो मरने दे। इसी तरह धनिया भी उनको बहुत मान सम्मान करती है, बहुत प्रेम करती है, और जब वो रोता है तो शायद वो अपने अश्रु रोक नहीं पाती है। और फिर धनिया के पास भी पैसे नहीं होते हैं और कहती है कि जो सुतली बेची थी 20 आने कमाए हैं, और वो पति के ठंडे हाथों में रख देती है और पंडित जी से बोलती है कि घर में ना गाय है, ना बच्ची, ना पैसा, यही पैसे हैं, ये 20 आने, यही इनका गोदान है। और आखिर में बेहोश होकर गिर जाती है। तो बहुत अच्छी कहानी है। एक किसान के जीवन को अच्छी तरह दर्शाया गया है। इसे आप ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।